Exercise 11.3, question number 11. Circles. What is question number 11 given? A circle of radius 2 cm is cut from a square piece of an aluminium sheet of side 6 cm. What is the area of the leftover aluminium sheet? देखिए एक एल्यूमिनियम शीट है हमारे पास, स्क्वायर है और उसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कोई एल्यूमिनियम शीट है 6 सेंटीमीटर की, स्क्वायर शेप में है। ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। इसमें से हमने क्या किया है, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट। एक सर्कल काट लिया है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद सर्कल का, और स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर शीट, एरिया ऑफ स्क्वायर शीट क्या होता है? स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ठीक है, यानी 6 इंटू 6 इम्प्लाई 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सर्कल हमने रिमूव किया है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल रिमूव्ड, एरिया ऑफ सर्कल रिमूव्ड पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 पुट करनी है, और उसके बाद और क्या गिवन है? रेडियस, रेडियस गिवन है 2, तो इंटू 2 और इंटू 2, 4 से मल्टीप्लाई, 3.14 इंटू 4, 4 4 16, 4 1 5 और 4 3 12। ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर शीट का एरिया, ये हमारे पास उस सर्कल का एरिया जो हमने रिमूव किया है। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट रिमेनिंग, एरिया ऑफ रिमेनिंग एल्यूमिनियम शीट क्या होगा? जो हमारे पास एरिया था कंप्लीट शीट का और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. In question number 12, the circumference of a circle is 31.4. Find the radius and area of circle. Pi is given 3.14. We have given circumference. In question number 12, we have given what? Circumference. Circumference is given 31.4 centimeter. But what is circumference? Formula of circumference is 2 pi r. So 2 pi r is equal to 31.4 centimeter. अब 2 pi की वैल्यू गिवन है 3.14. We have to find out r 31.4 सेंटीमीटर एंड ट्रांसपोजिशन। ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है, तो राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में, यानी 31.4 अपॉन 2 इंटू 3.14। डेसिमल हमने यहाँ 0 लगाई, तो डेसिमल के प्लेस इक्वल, डेसिमल से डेसिमल रिमूव हुई, यानी 3140, 2 इंटू 314, 10 टाइम्स कैंसिल और 2 5 जा 10, यानी जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट एरिया आल्सो। व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 वैल्यू गिवन है, एंड व्हाट इज आर? आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 3.14 इंटू 25 मल्टीप्लाई 25 4 जा 100, 10 1 35 3 और 25 3 75 और 3 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. Question number 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 centimeter. What is the area of the path? क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये कोई सर्कुलर फ्लोवर बेड है और इसका जो डायमीटर है वो 66 सेंटीमीटर मीटर 66 मीटर गिवन है।
इसके चारों तरफ एक 4 मीटर का पाथ है। ये हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर रिंग, और सर्कुलर रिंग में पहले हम बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसके बाद अंदर वाले सर्कल का एरिया निकालते हैं, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका डायमीटर 66 है, तो रेडियस क्या हो गई, हाफ हो गई। यानी जो अंदर वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है हमारे पास वो 33 मीटर है। लेकिन जो इसकी विड्थ है, इसकी विड्थ ये 4 है, तो 4 ये और 33 ये, तो जो हमारे पास बाहर वाले सर्कल की रेडियस है वो 37 है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ फ्लोवर बेड इज इक्वल टू 66/2 यानी 33 मीटर। ये तो हुई अंदर वाली रेडियस, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया। ठीक है, और एरिया रेडियस इंक्लूडिंग पाथ, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्लूडिंग पाथ, तो 33 और प्लस 4, या 4 पता चलेगा कहां से, 4 ही विड्थ ऑफ द पाथ, 4 क्या है, विड्थ ऑफ द पाथ, तो ये क्या है 37 मीटर। हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। पहले बाहर वाला एरिया निकालेंगे, फिर अंदर वाला एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया पाई इंटू 37 और माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई और इंटू 33 और इंटू 33 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हम एक ही बार पुट करेंगे, है ना, पहले माइनस कर लेते हैं पाई में ही, और उसके बाद पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 37 की मल्टीप्लाई 37 में 7 7 49 4 और 7 3 21 और 4 25, फिर 3 7 जा 21 और 3 3 9 और 2 11, तो 9 5 1 6 2 1 3 1369 पाई, तो ये हुआ 1369 पाई माइनस 33 की मल्टीप्लाई 33 3 3 या 9 3 3 या 9 3 3 या 9 9 9 9 80 या 9 1 10 1089 पाई ये हुआ। दोनों को माइनस कर दिया, इससे 1089 को माइनस, तो क्या मिला 990 1688 और 2 यानी 280 मिला, तो इज इक्वल टू 280 पाई। अब हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे एक ही बार। पाई की वैल्यू क्या गिवन है 3.14, तो हमने 3.14 पुट कर दिया, तो इज इक्वल टू 280 और इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर दी, 314 की 28 में 8 4 या 32 3 8 1 8 3 11 1 और 8 3 या 24 और 1 25 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 8 1 9 5 2 7 6 2 8 यानी 87920 और 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, यानी दिस वन इतने मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द पाथ। Question number 14. A circular flower garden has an area of 314 meter square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has a radius of 12 meter. Will the sprinkler water the entire garden? तो हम क्या करेंगे, पहले वो एरिया निकाल लेंगे जिससे स्प्रिंकलर गार्डन को कवर कर सकता है। अगर वो ज़्यादा होगा तो कवर कर लेगा, अगर वो ज़्यादा नहीं होगा तो कवर नहीं कर पाएगा। देखिए ये कोई सर्कुलर फ्लोवर गार्डन है, इसके बीच बीच एक स्प्रिंकलर यानी फव्वारा लगा हुआ है यहाँ, ठीक है, और रेडियस गिवन है 12 मीटर। पहले हम निकालेंगे कि एरिया कितना कवर कर सकता है, तो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज इक्वल टू वही पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू 12 और इंटू 12,
ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 12 4 जा 48, 4 12 1 जा 12, 4 16 1 और 12 3 जा 36 और 1 37 इंटू 12, अगेन मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96, 9 12 6 जा 72 और 9 81, 8 12 7 84 और 8 92, 9 और 12 3 जा 36 और 9 45, इतने मीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर कर सकता है। जबकि जो गार्डन है हमारे पास उसका एरिया कुल 314 ही है, गिवन है। एरिया ऑफ गार्डन गिवन है 314। देखिए ये स्प्रिंकलर इतना कवर कर सकता है, इसका गार्डन का एरिया कम है पहले से, मतलब पूरे गार्डन को कवर कर लेगा। सो स्प्रिंकलर विल कवर ऑल द गार्डन, स्प्रिंकलर विल कवर ऑल द गार्डन, सारे गार्डन में पानी दे देगा ये। समझ गए, हमने एरिया निकाल लिया स्प्रिंकलर का और गार्डन का क्या है उससे कम है, इसका मतलब इस स्प्रिंकलर से पूरा गार्डन इरिगेट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, दो सर्कल्स गिवन है फिगर में, दोनों की सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, रेडियस होनी चाहिए। तो हम दोनों की पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे फिगर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इस तरीके से दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक, एक सर्कल और उसके ऊपर दूसरा सर्कल, ये गिवन है, नहीं ये गिवन नहीं है, पूरी बाहर तक गिवन है 19, ये O ये A, ये पूरी जो OA है OA ये 19 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब जो बाहर वाले सर्कल की रेडियस है वो 19 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो विड्थ है ये वाली विड्थ ये 10 गिवन है, ये 10, तो हमें ये OB निकालनी है, B अंदर वाले सर्कल की रेडियस, तो OB क्या होगा 19 में से 10 माइनस, भाई पूरी 19 है ये 10 है, तो अंदर वाली कितनी बच गई 9 सेंटीमीटर। अब हम दोनों की सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ स्मॉलर सर्कल, पाई इंटू इसकी रेडियस मान लीजिए हमने R1 मान ली, तो पाई इंटू R1 स्क्वायर यानी 3.14 और इंटू 9 का स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9 4 36 3 9 1 9 3 12 और 9 3 27 और 128 इंटू अगेन 9, तो 9 6 जा 54, 5 9 टू जा 18 और 5 23 यानी 2, 9 8 जा 72 और 2 74 यानी 7 और 9 टू जा 18 और 7 25 यानी इतने सेंटीमीटर है इसकी सरकमफेरेंस। देखिए प्रोडक्ट करने का आसान तरीका है, हमारे पास दो 9 है, 9 की टेबल हम डायरेक्टली जानते हैं, तो पहले हम एक 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर दूसरे 9 से। अगर हम पहले 81 लिख लेंगे तो फिर हमें मल्टीप्लाई लॉन्ग प्रोसीजर मेथड से करनी पड़ेगी, तो बेटर होता है कि हम पार्ट्स में मल्टीप्लाई कर लें सिंपलर वे में। ये हुई अंदर वाले सर्कल की सरकमफेरेंस। अब हमें बाहर वाले की निकालनी है, तो सरकमफेरेंस ऑफ, हाँ बोलिए, एक्सक्यूज मी, हाँ बोलिए सर आपने एरिया निकाल दिया सर्कल का। अच्छा सही बात। देखिए हमें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी थी, एरिया नहीं, तो क्या करेंगे 2 पाई r, बिल्कुल गुड, 2 पाई r यानी 2 इंटू 3.14 और इंटू 9, पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 9 से, 9 8 जा 72, 7 और 9 2 जा 18 और 7 25 और 9 6 जा 54 और 2 56। गुड बेटा, हमें इसमें सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी थी, हमने बाय मिस्टेक एरिया ले लिया था, तो 2 पाई r फॉर्मूला लेंगे, 2 पाई r1 रेडियस। ऐसी फिर सरकमफेरेंस ऑफ, यूनिट मीटर है सर, एक्सक्यूज मी सर, यूनिट मीटर है सर, यूनिट मीटर है, सरकमफेरेंस मीटर में है, सी हटा मीटर लीजिए, ये लीजिए और ये भी लीजिए, ठीक है। अब मीटर में है सारी यूनिट, तो सरकमफेरेंस ऑफ लार्जर सर्कल 2 पाई r2 यानी 2 इंटू 3.14 और r2 का मतलब बड़े वाले की रेडियस, तो बड़े वाले की रेडियस कितनी है 19, फिर हमने वही किया 2 पहले 19 से मल्टीप्लाई कर ली, 19 4 जा 76
कितना 7, 19 1 जा 19 और 7 26 यानी 2 और 19 3 जा 57 और 2 59 और अब 2 से मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 2 6 जा 12 और 1 13 2 9 जा 18 और 1 19 और 2 5 जा 10 और 1 11 इतने मीटर। तो ये सर क्या हुई हमारे पास सरकमफेरेंस, ये तो हुई हमारे पास स्मॉलर सर्कल की और ये सरकमफेरेंस किसकी हुई लार्जर सर्कल की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कोई व्हील एक रिवोल्यूशन में सिर्फ एक रोटेशन में सिर्फ उतनी डिस्टेंस कवर करता है जितनी उसकी सरकमफेरेंस है। तो पहले हम सरकमफेरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और फिर टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। In question number 16, how many times a wheel of radius 28 centimeter? So distance covered in one rotation. Distance covered in one rotation is equal to circumference यानी 2 pi r यानी 2 into 22/7 और into r। r कितनी गिवन है रेडियस 28 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 7 4 जा 28 4 22 जा 44 into 4 4 4 जा 60 और 1 17 इतने सेंटीमीटर। लेकिन हमारी जो कुल डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस टू कवर वो कितनी है 352 मीटर है। लेकिन जो सरकमफेरेंस है वो सेंटीमीटर में है तो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू जो टोटल डिस्टेंस है और अपॉन डिस्टेंस इन वन राउंड। तो 176 2 या 352 2 into 100 यानी 200 रोटेशंस लगेंगे कुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूमती है हमारे पास जो वॉल क्लॉक के निडल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये हमारे पास क्लॉक ये उसकी मिनट हैंड यानी रेडियस का काम करेगी कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसने कहा 1 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। 1 आवर में क्या होगा 1 आवर में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर चुकी होगी। मिनट हैंड है 1 आवर का मतलब 60 मिनट और 60 मिनट में क्या करेगी एक रोटेशन कंप्लीट। तो इट विल कंप्लीट अ रोटेशन in 60 minutes implies in 1 hour। ठीक है। इसका मतलब जो 1 आवर की डिस्टेंस है वो एक कंप्लीट रोटेशन की डिस्टेंस है और कंप्लीट रोटेशन में सरकमफेरेंस के इक्वल यानी 2 पाई r के इक्वल। तो डिस्टेंस इन वन रोटेशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस और सरकमफेरेंस क्या 2 पाई r यानी 2 into पाई की वैल्यू 3.14 और r 15 टू या 30 into 3.14 0 3 4 12 3 1 3 4 3 3 जा 9 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल यानी 94.20 सेंटीमीटर। The minute hand will cover a distance of 94.20 centimeter in 1 hour or in complete rotation. This is the end of the exercise.